साथियों, आज हम बिलासपुर में हसदेव बचाओ आंदोलन के 53वें दिन एकत्रित हुए हैं। हम लगातार 53 दिन से कोन्हेर गार्डन बिलासपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हसदेव को बचाने के लिए, हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए। और इस धरना प्रदर्शन के पहले हमने बिलासपुर में एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई थी जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी थी, और उसके बाद हम लगातार डटे हुए हैं। तो एक बात समझ में आती है कि जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था उसके पहले अखबारों में एक खबर छपती थी कि राजस्थान के पास केवल जो है 15 दिन के लिए कोयला मौजूद है, और आज हमारे आंदोलन के कारण या ग्रामीणों के जागरूकता के कारण पेड़ों की कटाई लगभग 60-70 दिनों से नहीं हो पाई है, और वो खदान अभी चालू होने की स्थिति में आगे 4 महीने भी नहीं है क्योंकि बरसात भी आ चुका है। उसके बाद भी जो है राजस्थान में कोयले का संकट नहीं आया। इस बात से ये समझ में आता है कि कोयले का संकट बता करके हमारे देश के नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है। 2 राज्यों के लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़काया जा रहा है कि ये आपकी बिजली ये लूटना चाहते हैं, ये आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अडानी कंपनी के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा, हम इस चीज का जो है विरोध करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा जो है वो हसदेव के जंगल है। हम बिलासपुर के लोग, हमारे पीने का पानी निर्भर करता है इस हसदेव के जंगल से। अगर बिजली नहीं होगा तो हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी नहीं होगा और हवा नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे। हमारे बिलासपुर में कई 100 करोड़ खर्चा करके अमृत मिशन योजना बनाई गई है जिसमें पानी आना है हसदेव के जंगलों से, क्योंकि अहिरन नदी से ही पानी जो है हमारे घरों में आएगा। और क्या हम अपने पानी के बदले में आपको कोयला दे दें? हम ये भी देने को तैयार हो जाते तब जब आपके पास कोई और विकल्प नहीं होता। आज राजस्थान जो है उसको केवल अपने 3000 मेगावाट बिजली के आसपास के लिए ही हसदेव के जंगलों को काटने की बात हो रही है। बाकी के लिए वो कोयला अन्य स्थानों से खरीद रहे हैं। वो कोल इंडिया से कोल लिंकेज के माध्यम से कोयला खरीद रहे हैं। इनकी खुद की रिपोर्ट में ये दिखाई पड़ता है कि ये कोल इंडिया से 400 रुपया मिलियन टन, 400 रुपए टन जो है सस्ता कोयला खरीद रहे हैं बनिस्बत जो इनके खुद के आवंटित प्लांट है, खदाने हैं उससे। तो हम इस चीज का जो है विरोध करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जान माल का संकट आ सकता है। ये बात कहता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कि अगर हसदेव के जंगल कटते हैं, ये लेमरू कॉरिडोर का हिस्सा जो है अगर ध्वस्त होता है तो हाथी शहरों में आएंगे और छत्तीसगढ़ की सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। ये भारत सरकार की रिपोर्ट। और अभी विगत 2-4 दिन पहले और पिछले समय भी 23 जून को जो है 23 जून को एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें केंद्रीय जल बोर्ड ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक पत्र लिखकर कहा है कि हमारे जो डेटा है उसके हिसाब से हसदेव बांगो बांध की जल भराव क्षमता लगभग 5% कम हो गई है पहले से। तो इसका कारण क्या है? सिल्टिंग कैसे होती है? जब पेड़ नहीं रहते हैं, जो वर्षा का पानी है जब वो बह के आता है तो वो अपने साथ जो है मिट्टी को बहा करके नदी में ले आता है, और वो नदी से बांधों में इकट्ठा होता है, छोटे छोटे स्टॉप डैम, चेक डैम में जमा होता है। तो वैसे ही अगर हमारा बांगो बांध, जिससे हमारा जीवन निर्भर करता है, हमारे जांजगीर चांपा जिला के लोग जिनके 4 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई इस बांध से होता है, उसमें अगर सिल्टिंग करके अगर पेड़ काट दिए जाएं और ये बांध भर जाता है तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? आज हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सारे लोग जो हैं उस जगह को जिसको 2011 में नो गो जोन घोषित किया गया था, ये उन वनों में से आता है जिसमें ताराकोल ब्लॉक के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत के 2% सबसे घने जंगलों में आते हैं। हमारे देश में जैसे कि बात होती कोयला नहीं है, कोयला नहीं है की जो बातें उठाई जा रही है, हमारे देश में कोल इंडिया की वेबसाइट आप अगर खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 3,20,000 मिलियन टन कोयला भारत के पास अभी है। और अगर हमारे देश की आज की जरूरत 1000 मिलियन टन के आसपास है और ये बढ़ भी जाती है, हम हाइपोथेसिस पे लेके चलते हैं कि ये 2000 मिलियन टन भी हमारी सालाना खपत हो जाती है, तो भी हमारे पास जो है 100-150 साल के लिए कोयला मौजूद है। तो ये क्यों प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कोयला नहीं है देश में, हमारे पास साधन नहीं है, हम बिजली नहीं बना पाएंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी अलग अलग मंचों से कहते आ रहे हैं कि 2030 तक हम अपनी जरूरत 50% कर लेंगे, 2070 तक हम कार्बन से अपनी निर्भरता जो है वो 0 कर लेंगे। तो इस कदम में हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें,
हम बहुत सारे जो है पानी से बिजली बनाए, हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाए, अलग अलग क्षेत्रों में विंड एनर्जी की सुविधा है वहां से बनाए, लेकिन उसके ऊपर काम करने के बजाय ये 15-20 मिलियन टन जो अडानी को निकालना है कोयला हसदेव के क्षेत्रों से, उसके लिए जो है ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अभी पूरे देश में जो है बाघ बचाओ योजना चलती है, WWF उसको जो है देखता है, भारत सरकार अरबों रुपए खर्चा करती है, लेकिन पिछले जो है 6-8 महीने से हसदेव बांगो क्षेत्र में बार बार कहा जा रहा है कि भैया यहाँ बाघ दिखाई दे रहा है तो वन विभाग उसमें एक कैमरा ट्रैप लगाने को तैयार है। जब बाघ दिखाई देता है, आप किसी भी अगर वो आदमी स्कूल भी पढ़ता है और थोड़ा सा उसका वन और उसमें रुचि होगी तो 10 बाई 12 सेंटीमीटर का अगर कोई पग मार्क है तो वो तेंदुए का नहीं हो सकता। ये बच्चे बच्चे को मालूम है। ये कहते हैं कि एक 5 साल के वयस्क भैंस को एक तेंदुआ मार के घसीट के ले जाएगा। वो सुपरमैन है क्या? तेंदुआ की एक क्षमता है और बाघ की एक क्षमता है। कोई भी वन जीव जानकार आदमी आपको बता देगा कि अगर एक भैंस मरी है तो उसको तेंदुआ नहीं मार सकता, लेकिन ये कहते हैं कि उसको तेंदुए ने मारा है। ये बार बार बाघ को तेंदुआ में बदल देते हैं। अपनी कोयले को निकालने के लिए बाघों के अस्तित्व को भी खतरे में डालने को तैयार है हमारी सरकारें, हमारे वन विभाग। ये पता नहीं कैसे वन विभाग के लोग हैं और कैसे ये लिख देते हैं। इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जब आपको वन विभाग के आदमी हो, आप तेंदुआ और बाघ में फर्क नहीं कर सकते तो आपको वन विभाग का पैसा खाने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए नौकरी, घर जाइए। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। अलग अलग तरीके से जो है लोगों को भ्रमित किया जाता है। अभी हमने एक बाइक रैली करी थी, हमारे शहर के लोग अपने जो उसमें स्टूडेंट भी थे, उसमें एक छोटा पान ठेले का व्यापारी भी था, उसमें शहर का एक व्यापारी था, बड़े थे, सरकारी लोग थे, सारे लोग थे। वो अपने पैसे से 300 किलोमीटर की बाइक यात्रा आने जाने की करते हैं। तो ये अडानी के लोग उसका PR टीम बना के ये कहते हैं कि विदेशों से फंड आ रहा है बाइक रैली के लिए, क्या हम अपनी यात्रा नहीं कर सकते? ये कहते हैं कि आपके आंदोलन को कहाँ से पैसा मिल रहा है? एक एक रुपए जोड़ के मेहनत से कमाते हैं भाई साहब, उसको अपनी पानी और अपनी सांसों की लड़ाई के लिए हम यहाँ लगा रहे हैं। देश को बचाने के लिए हमारे पास फ्री का पैसा नहीं आया है। जो आप करोड़ों रुपए गबन करते हैं और उससे जो है करोड़ों रुपए का जो है PR टीम बना रहे हैं, लाखों लोगों को जो है वो फेसबुक पेज बना रहे हैं, तरीके तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये इस तरीके की जो हरकत की जा रही है सरकारों के द्वारा, लोगों के द्वारा, कोयला चाहिए तो बिजली बंद करो। हम अपने घरों की बिजली बंद कर दें तो आप वहां बिजली देंगे? हमने आपको क्यों चुना था? हम मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहते हैं कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपको हमारी चिंता पहले होनी चाहिए कि दूसरों की चिंता पहले होनी चाहिए? हम आपके वोटर हैं, हमने आपको वोट दिया, तब आप वहां पे मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं और आप हमारे देश की जनता, जिन आदिवासियों को फुफकार कर आपने राहुल गांधी जी को वहां पे 2014 में इकट्ठा किया, उनको बैठाया 2015-14 में, आपने कसमें वादे दिए कि हम जो है आदिवासियों का घर नहीं छीनेंगे। और आज छत्तीसगढ़ का अगर देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार को आदिवासियों के समर्थन से ही सरकार बना पाई है। चाहे वो बस्तर का क्षेत्र हो, चाहे वो सरगुजा का क्षेत्र हो, वही आदिवासी वोटर हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है और जिसके कारण आपकी सरकार बन पाई है। एक छत्र वहां पे जो है कांग्रेस को वोटिंग की गई है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि अब जो है बिजली चाहिए तो कोयला निकालना पड़ेगा, तो आप कहीं और से निकालिए। आप मध्य प्रदेश के सोहागपुर से निकालिए, छत्तीसगढ़ में और कोयला खदानें हैं वहां से निकालिए। ACCL की क्षमता को 30 मिलियन टन बढ़ाया गया है, उसमें से कोयला खरीद लीजिए 15 मिलियन टन। लेकिन नहीं, ये सिर्फ जो है अडानी ने कुछ पैसा वहां खर्चा कर दिया है परसा केते बासन में। जब लोग जागरूक नहीं थे उन्होंने अपने घर छोड़ा। आज आप उन किसानों से और उन आदिवासियों से जाकर के मिलेंगे तो उनकी स्थिति इतनी भयावह, इतनी दयनीय है, जिसको प्रोपेगेट किया जा रहा है कि पहले, आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि अडानी के कुछ लोग सेव हसदेव पेज बनाकर उसमें ये बता रहे हैं कि पहले इलाज करना होता था तो आपको अंबिकापुर जाना पड़ता था, अब आपके घर में आ गया है अस्पताल। भाई साहब, उदयपुर और मोरगा और आसपास के सारे क्षेत्रों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जिसका बड़ा बड़ा फोटो छपवा के छत्तीसगढ़ सरकार जो है दुनिया भर में बातें कर रही है कि हम सुविधाएं दे रहे हैं। ये कहना क्या चाहते हैं? आपकी छत्तीसगढ़ में जन सुविधाएं नहीं थी, अडानी नहीं था तो क्या हमारा राज्य नहीं था कह देंगे आप कल? इसके पहले तो जंगल नहीं थे बोल देंगे, अडानी ने जंगल लगाया है बोल देंगे। तो इस तरीके की जो हरकत की जा रही है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम हमारी सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, दोनों से हम निवेदन करते हैं, उनको चेतावनी देते हैं, या हम उनसे जिस भी भाषा में कहते हैं वो समझना चाहते हैं। आप समझिए, हमारे दर्द को समझिए। ये आम जनता के लोग हैं, यहाँ कोई अडानी से पैसा दे करके बैठने वाले लोग नहीं है जो 53 दिनों से अपना काम काज छोड़ करके प्रतिदिन बैठ रहे हैं।
आप किस तरीके से प्रोपेगेट कर रहे हैं, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम इस चीज का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार हमारे दर्द को समझे, हमारी समस्या को समझे, हमारे लोगों की आवाज को सुने और वन अनुमति निरस्त करे। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो ये बात है कि वो आदिवासी 2021 4 अक्टूबर को पैदल 300 किलोमीटर यात्रा करके रायपुर गए थे और मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदया से मिले थे। उसमें सिर्फ एक बात कही थी कि जो ग्राम सभा के आधार पे आपने वन अनुमति दी है वो फर्जी है, हमारी उसमें स्वीकृति नहीं है, आप उसकी जांच करा दीजिए। एक छोटी सी बात, अगर सब कुछ निष्पक्ष है तो जांच कराने में परेशानी क्या है? आपको किसी एक आदमी को पकड़ना रहता है तो आप जो है वो मध्य प्रदेश चल देते हैं, सरकार गए, सरकार जो है तमाम तरीके की हरकत कर लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी जांच जिसमें आपके लोग, अभी कुछ दिन पहले वहां पे एक ग्राम सभा की गई, उसमें कोयले के खनन के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित हुआ, तो कलेक्टर साहब की एक चिट्ठी आती है ग्राम सभा के बाद पैक डेक में कि ये जो ग्राम सभा है ये फर्जी है। तो इस तरीके की जो अवैध हरकतें हो रही है हमारी सरकारों के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, पता नहीं वो कौन सा चश्मा पहन के दुनिया को देख रहे हैं। ये समझने की बात है कि एक अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए अपने देश की करोड़ों, अपने राज्य की करोड़ों जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने की जो बातें हो रही है, हम इसका विरोध करते हैं। हमने यहाँ पे प्रण लिया है कि हम उसी दिन उठेंगे जिस दिन हसदेव के खिलाफ, हसदेव में खनन और वन अनुमति के खिलाफ सरकार जो है प्रस्ताव ला दे और ये कहे कि हम वन अनुमति निरस्त करते हैं। आज अगर राजस्थान में कोयले का संकट वाकई होता तो टीएस बाबा के जाने के बाद और लोगों के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहते कि हम इसको अस्थायी तौर पे जो है रोकते हैं। अगर आप अस्थायी तौर पे रोक सकते हैं और वहां संकट नहीं आया तो मतलब वहां संकट नहीं है। जब किसी आदमी को प्यास लगती है तो वो ये नहीं देखता है कि कौन रोक रहा है, कौन टोक रहा है, वो अपने जान जोखिम लगा के पानी पीने चले जाता है। तो अगर कोयले की उतनी भयानक जरूरत होती तो सरकार किसी भी कीमत पे कोयला निकालती, लेकिन कोयला नहीं निकाला गया। इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि कोयले का कोई संकट नहीं है। 20-25 फीट में अडानी को कोयला मिलेगा, वो उस कोयले को जो है बेचेगा, राजस्थान को देगा, पता नहीं क्या करेगा। जबकि 132 मिलियन टन जो कोयला था परसा स्टेटेवासन में, जिसको 2028 तक निकलना था, वो 2022 में खत्म हो गया। और राजस्थान सरकार जो है वो लिख के रखी है कि हमें केवल 86 मिलियन टन कोयला मिला है। तो बाकी का जो 55-56 जो भी एग्जैक्ट फिगर होगा वो कहाँ गया कोयला, उसकी कोई बातें नहीं करता। तो ये जनता को तय करना होगा कि ये लोगों के बहकावे में नहीं आए, सच्चाई को समझे, इस आंदोलन से जुड़े और हमारे आदिवासी भाई जो वहां रह रहे हैं, जिनके जीवन पे संकट आ रखा है, उनकी हम मदद करें, उनकी सहायता करें, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और सरकार से हम आग्रह करें कि सरकार अपना फैसला वापस ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम सब ने ये ठाना है, हसदेव को बचाना है। अरे हम सब ने ये ठाना है, हसदेव को बचाना है। वन अनुमति निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, वन अनुमति निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। मुख्यमंत्री आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो।